उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज करीब 1:30 बजे श्रावस्ती पहुंचे, जिसके बाद युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किए, जिस दौरान उनके द्वारा सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा कहा गया कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना करते हैं। कांग्रेस दलितों और पिछड़ों की जन्मजात विरोधी है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज श्रावस्ती के भिनगा जूनियर हाई स्कूल के परिसर में युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जिस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, तो वहीं पर बम फटते थे, सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता की जय बोलने में लोग संकोच करते थे, तिरंगा झंडा भी नहीं फहरता था। आदरणीय मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 समाप्त किया मित्रों, और उसी श्रीनगर के चौक पर भारत माता का जय का नारा लोग बोले और सेना पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। श्रीनगर चौक से लेकर लंदन के धरती तक आपका नेता उतरता है तो भारत माता जय और वंदे मातरम का नारा लगता है। मित्रों, और दूसरी तरफ सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना करते हैं, जिन्ना से तुलना करते हैं। कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का जन्मजात विरोधी है। अगर ऐसी ओबीसी को नौकरी देने का किसी ने काम किया मित्रों, तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। साथियों, जिस ओबीसी समाज को किसी ने पूछा, उसे मोदी जी ने पूजा है। हाल में माननीय मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर, चौधरी शरण सिंह जैसे महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान देकर पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाया मित्रों। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो मंत्री के द्वारा सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना करते हैं। कांग्रेस दलितों और पिछड़ों की जन्मजात विरोधी है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा कहा गया कि जहां पर बम फटते थे, सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता की जय बोलने पर लोग संकोच करते थे, तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया था, वहां मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी। उसी श्रीनगर के चौक पर भारत माता की जय का नारा अब लोग बोलते हैं। अब सेना पर पत्थर नहीं फेंके जाते। श्रीनगर चौक से लेकर के लंदन तक आपका नेता जब उतरता है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है। ये जो 10 साल आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, वो जनता जनार्दन के सामने हम लोग लेकर जाते हैं। आप देखेंगे, चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का देश में जाल हो, उत्तर प्रदेश में जाल हो, चाहे ट्रेन अच्छी देखें, ये जनता जनार्दन के लिए सुविधाएं हैं। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें। आप दूसरा बदलाव देखेंगे तो देश का मान सम्मान बढ़ा है। 14 के पहले क्या स्थिति थी, श्रीनगर से लेकर आप उत्तर प्रदेश में बॉम्बे ताज होटल हो, चाहे काशी विश्वनाथ स्थान हो, चाहे राम जन्मभूमि, रोज बम फटते थे, भारत माता जय बोलने में लोग संकोच करते थे, वंदे मातरम का नारा नहीं लगता, सेना के लोगों पर पत्थर चलता था। आज आप देखेंगे श्रीनगर से लेकर लंदन तक भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। अब 14 के बाद अब बम नहीं फटते, लोग शांति से, समृद्धि से अपने अपने काम करते हैं और विकास करते हैं। आप देखेंगे गरीबी कल्याण योजना, हमारे लाभार्थी पहली बार आज़ादी के बाद, करोड़ों लोगों का अपना का बैंक अकाउंट नहीं था, आज उनका बैंक अकाउंट है। करोड़ों लोगों का अपना आवास पक्का नहीं था, आज उनका आवास है। अब करोड़ों लोगों का अपने नल का कनेक्शन नहीं था, लोगों के घरों में नल का कनेक्शन पहुंच रहा है, शुद्ध पानी मिलेगा। जन औषधि केंद्र है, आप देखिए दवा लोगों को जो 100 रुपए की दवा मार्केट में होती है, वहाँ 10 रुपए में मिलता है। आयुष्मान का कार्ड अपना ही 5 लाख लोगों का इलाज करने के लिए। आप देखेंगे कि बेटियों को अब पिता के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जा रहा है, जूता, मोजा और इस समूह का। शादी की व्यवस्था स्वयं प्रशासन करता है उन बेटियों का। एक आमूलचूल परिवर्तन है। दुनिया के अंदर, जेल के अंदर जब हमारे फंसते थे कोई, उनका प्रोत्साहन नहीं रहता था, आज वो सुरक्षित अपने देश में लाए जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के कारण।
राज्य के अंदर भी 12 बजे रात को बेटी माँ सोने का जेवर पहनकर कहीं भी जा सकती है, उसकी सुरक्षा यूपी सरकार करती है। आज कोई घटना है, दुर्घटना उस प्रकार की नहीं होती है। इसलिए आने वाले समय में भी जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं बना उनका पक्का मकान बनेगा, जिन घरों में काम नहीं हुआ है थोड़ा बहुत उनका काम होगा, एक गारंटी है तो मोदी सरकार। अखिलेश यादव का बयान है कि किसानों के साथ है, हमेशा रहेंगे, इस पर कैसे? आपको मेरे को बताओ, किसान सम्मान निधि किसने दिया? यूरिया के नाम पर लाठीचार्ज होता था, आज नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। एमएसपी उनको सीधे लाभ दिया जा रहा है, कभी मूंगफली और मोटे अनाज पर, बाकी पर भी कभी एमएसपी नहीं मिलती थी। गेहूं और धान की बात अलग है, लेकिन बाकी किसी पर नहीं। कभी विभिन्न प्रकार के पर हम लोग एमएसपी देते हैं आराम से। किसानों का रेट बढ़ाने का किसी ने काम किया, और किसान मिल चालू और मतलब फैक्ट्री चालू करने का, और किसानों का समय से सभी का खरीदारी हो गन्ना, ये सब किसी ने काम किया था, मोदी सरकार ने किया। आप 70 के पहले आप देखे स्थिति उत्तर प्रदेश, गुंडागर्दी देखा है, भ्रष्टाचार आपने देखा है, बिजली देखते थे आप राज्य के अंदर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देखते हैं। सपा बसपा कभी लोकप्रियता के आधार पर उत्तर प्रदेश नहीं आई। एक बार लोग बसपा को निपटाए तो सपा आ गई, सपा को निपटाए तो बसपा आ गई। पहली बार एक सरकार आप सबके आशीर्वाद से लोकप्रियता के आधार पर, काम के आधार पर मोदी योगी सरकार की डबल इंजन। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बदलाव आ रहा है और बीजेपी को खाड़ फेंकना है, क्या ये सपना 2024 में राहुल का पूरा होगा? आप स्वयं देख रहे हैं, जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है, और जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन मोदी जी को प्रधानमंत्री मान लिया है, और जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। जो शेष काम बचे उन काम को पूरा करना है। दुनिया के अंदर हम सबकी जय जयकार हो, और यहाँ के हिंदुस्तान का नौजवान पूरी दुनिया को दिशा दे, और समृद्धि और शक्तिशाली भारत का निर्माण। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा हटाओ संकट मिटाओ, क्या कहना चाहेंगे? राज्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी सरकार के साथ जी, एक लास्ट और जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, और जनता जनार्दन ने स्वीकार कर लिया है कि अगली सरकार हमारी मोदी।